नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का स्पेशल इलेक्शन शो वोट की चोट। आज हम ताज नगरी यानी कि आगरा में हैं और जानेंगे क्या है सियासी समर आगरा का। जिस तरीके से 2017 में 9 की 9 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, 2022 तक क्या कुछ परिवर्तन हुआ है? क्या एक बार फिर बीजेपी इन सीटों पर रिपीट करेगी या फिर समाजवादी पार्टी उसमें सेंध लगाएगी? बीएसपी कहां तक कामयाब होती है या कांग्रेस की बात करें किन मुद्दों के साथ जनता के बीच है? तमाम आगरा के मुद्दों के साथ बातचीत होगी और क्या पक्ष और विपक्ष के आरोप है इस पर भी बात होगी। हमारे साथ सभी दलों के नेता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। रामकुमार शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, अमित सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और अनिल सोनी जी बीएसपी का पक्ष रखेंगे। सवाल रामकुमार जी आपसे, 9 विधानसभा सीट, क्या एक बार फिर कमल खिलने वाला है लगता है आपको? निश्चित ही कमल खिलने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो जनता के बीच में काम किया है, जनता दोबारा से 9 की 9 सीटें प्राप्त होंगी। एसपी का क्या हाल है? एसपी का नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता बेहाल है और उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। प्रथम चरण में ब्रज क्षेत्र से ही परिवर्तन की नई परिभाषा घड़ी जाएगी और सारी भ्रांतियां ब्रज दूर कर देगा। इस बार चुनाव भूख, बेबसी, लाचारी, महंगाई, निजीकरण, सामाजिक अन्याय के साथ लड़ा जाएगा। किसानों के साथ जो हद दर्जे की जाति हुई है, उस जाति का हिसाब इस चुनाव में जनता लेने के लिए तैयार बैठी है भारतीय जनता पार्टी से। आरोप बहुत है। आरोप लगाने के लिए कुछ भी लगा सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किसानों के बीच में काम किया है और किसानों के लिए जो लाभ के पद दिए हैं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी है। किन मुद्दों के साथ कांग्रेस मैदान में है? लगता है कि संगठन के साथ, प्रियंका गांधी के चेहरे के साथ, उम्मीदवार के चेहरे के साथ कोई करिश्मा? कांग्रेस पार्टी लगातार कोविड काल में जिस प्रकार से प्रियंका गांधी सड़क पर रहीं, लोगों के लिए चाहे 1000 बसों के साथ राजस्थान बॉर्डर पर खड़ी रही हों, ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई हर जगह। और वहाँ उस समय जब सरकार फेल थी तब कांग्रेस पार्टी आगे खड़ी रही और इन मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी आम आदमी के बीच में जा रही है। और कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है कि जब लड़कियां सुरक्षित रहेंगी, उनको हम स्कूटी देंगे। कानून व्यवस्था पर बात होगी। अनिल जी, बीएसपी किस तरीके से मैदान में इस बार? 4 महीने पहले जो एक चुनावी रिहर्सल हमारा हो चुका है, जिसको हम रिहर्सल के रूप में कह सकते हैं कि जिला पंचायत का चुनाव। जिला पंचायत के चुनाव में सभी विरोधी पार्टियां और विपक्षी दल जितने भी थे, अपने होर्डिंग, बैनर, झंडे, योगी मोदी की झूठी बातें, झूठे वादे, सब कुछ ग्राउंड पर आया तो सब पता लगा कि बहुजन समाज पार्टी 23 सीटें जीतकर नंबर 1 स्थान पर टॉप पर रही। मैं इन्हीं मुद्दों के साथ भी ये बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि बहुजन समाज पार्टी की ग्राउंड पर जो रिपोर्ट है या हमारा जो सर्वे है या हमारा जो काम है, वो काम लगभग बिल्कुल पूरा है। अब तो 10 तारीख का इंतजार है, पर प्रत्याशियों ने सब जिता दिया और रिहर्सल और सेमीफाइनल जो जिला पंचायत के रूप में था, हम लोग जीत चुके हैं उसे उत्तर प्रदेश में। यानी कि फाइनल 10 मार्च और आपको लग रहा है कि जीत रहे हैं? सभी 9 विधानसभा सीटों पर हमारे प्रत्याशी नंबर 1 और अव्वल दर्जे पर चल रहे हैं और सभी विरोधी पार्टियों के समय नींद उड़ी हुई। आप सभी से बात होगी, आते हैं, आप सभी से बात होगी, लेकिन मुद्दे हम जनता के साथ उठाएंगे और सवाल उनके होंगे, जवाब आपका होगा। सबसे पहले अधिवक्ता समाज से, क्योंकि लंबे अरसे से मांग की जा रही है हाई कोर्ट की एक बेंच को लेकर, क्या कुछ सवाल? देखिए, चारों ही पार्टी के हमारे सम्मानित साथी यहाँ उपस्थित हैं और हम किसी भी पार्टी की बात ना करते हुए अभी इनसे सभी से इन्हीं लोगों के बारे में ही पूछेंगे। कई सरकारें आई, कई गई, लगभग इन सभी लोगों की सरकारें उत्तर प्रदेश में आई और गई और केंद्र में भी 2-3 मुख्य दलों की सरकारें आई और गई। किसी ने भी हाईकोर्ट बेंच को, जो कि आगरा का जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आगरा ही नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता जिससे लाभान्वित होगी, उसको लागू कराने के लिए कोई कार्य नहीं किया। सबसे पहले सवाल बीजेपी से, इसीलिए हम लोग खुद लंबे अरसे से मांग है सर। हम लोग खुद चाहते हैं, क्योंकि हमारे कई नेताओं ने कई बार माननीय
मोदी जी से कई बार रखा है और कई बार हमने प्रयास भी किया है, क्योंकि ऐसी कानूनी समस्या फंसती हैं कि उन समस्या के कारण ये समस्या हल नहीं हो पाई है, मगर इसे भी करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह लोगों ने काम दिया है और जिस तरह से सरकार ने जो योजनाएं लगाकर आपने देखा होगा कि आगरा के अंदर जिस तरह का जो विकास किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। विकास पर बात होगी, हालांकि जनता का ही सवाल होगा। हाईकोर्ट बेंच की मांग लंबे अरसे से रही, सरकार आपकी भी रही, सपोर्ट आप बाहर से करते रहे यूपीए को, आगरा को एक चीज़ नहीं दिला पाए। देखिए ऐसा है, हाई कोर्ट बेंच एक ज्वलंत मुद्दा है और स्थानीय लोगों के लिए, सभी के लिए, जो आदरणीय वकील साहब जितने भी मेरे खड़े हैं, ये लोग जो मांग करते हैं ये अपने लिए नहीं, स्थानीय जनता की सुविधा के लिए करते हैं। हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो कानूनी अड़चनें हैं उसको हल करने का प्रयास केंद्र और राज्य सरकार मिलके कर सकती है। समाजवादी पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं आई, सहयोगी दल के रूप में थे, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें जब थे तो कांग्रेस का सपोर्ट नहीं था, यूपीए का सपोर्ट नहीं था। यूपीए का सपोर्ट बाहर से था। ये बड़ा आरोप है, सरकार आपकी भी रही, कई दलों के साथ लंबे अरसे से मांग है पश्चिमी यूपी के लिए, और आगरा के वकील अधिवक्ता लगातार मांग कर रहे हैं। ये वाकई पश्चिमी यूपी के लोगों का एक बड़ा दर्द है, उसे कभी देखा, कभी समझा? 2024 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की, तो 100% 10 साल रहे आप लोग, हम विश्वास दिलाते हैं कि हाई कोर्ट बेंच आगरा में होगी। आज देख लीजिए लोगों के बीच में जिस तरह से वैक्सीन लगवाई है, वैक्सीन आज महामारी फैल नहीं पाई। आपने देख रहे हैं दूसरे देशों में किस तरह से महामारी फैल रही है, मगर इस देश में मोदी बीजेपी से रिकॉर्ड बताती समाजवादी पार्टी क्या देखती है? हालांकि देखिए वैक्सीनेशन को लेकर भी, वैक्सीन को लेकर भी सियासत बहुत हुई, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, कई नेताओं ने भी कही, आपके बड़े नेताओं ने भी ये बातें कही हैं। हालांकि ये जनता के बीच एक संदेश नहीं जाता और उसे बीजेपी भुनाने की पूरी कोशिश करती है। मुद्दे तो आप लोग देते हैं। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास होता है, सत्ता में बैठे लोगों को विपक्ष से ये पूछने का अधिकार है कि उन्होंने क्या किया। वैक्सीन सरकारी थी, उस समय की जो 70 साल सरकारों ने राज किया, उन्होंने जो लैब बनाई, उन लैबों में बनाई गई। कहना किसे चाहते हैं, कांग्रेस को, बीजेपी को? हम कहना ये साफ करिए पार्टी। हम ये कहना चाहते हैं, पार्टी भी साफ कर रहे हैं, जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने जो लैब बनाई, वैक्सीन उनमें तैयार हुई थी, किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के घर में तैयार नहीं हुई थी। कोई यूपी क्यों दिखता है, राजस्थान पंजाब जैसे राज्य क्यों नहीं दिखते? क्योंकि सर मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि माननीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव हैं, अपने प्रभार क्षेत्र में पता करती हैं, तो उन प्रभारी की जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले अपने स्टेट में काम करे। किसानों को लेकर क्या रहा है? किसानों को लेकर किसानों के जो नेता हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब की बार हम लोग बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले किसान का मुद्दा उठाया था। किसान का मुद्दा तो माननीय बहन जी ने, जो गन्ना की कीमत थी वो एकदम से 150 रुपये क्विंटल बढ़ाकर किसानों को जो दर्द दिया, दर्द में जो राहत दी थी, वो केवल बहुजन समाज पार्टी ने दी थी। बाकी सब ये कहते रहे, कहने में करने में बहुत अंतर है। माननीय बहन जी जो करती हैं वो कहती भी हैं, और कहती हैं सो करती हैं। ठीक है, कथनी और करनी वाली बात हो रही है। सवाल सबसे बड़ा सवाल यहाँ आगरा में पानी की समस्या को लेकर भी है। जाहिर तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की तो बात करेंगे, कानून व्यवस्था की बात करेंगे, आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक के 70 सालों के इतिहास में नहीं है। आज माता बहन है, लड़की सब सुरक्षित है। आज ये जो वकील साहब खड़े हैं, ये भी सुरक्षित है। उन्हीं दीवानी के अंदर सभागृह के राज में लाठीचार्ज, मारामारी हुई थी, वकीलों को मारा गया था। आज पूर्णतः सुरक्षित है, चारों तरफ सुरक्षित है। और भारतीय जनता योगी सरकार 300 सीट लेके आ रही है। समस्याएं क्या है जो आपको लगता है कि इसका निस्तारण होना चाहिए था पिछले 10 साल 20 सालों में, जब से कांग्रेस ने, हम तो कह रहे 89 के बाद? कांग्रेस ने संजय, इससे जहां खड़े हैं शहीद, ये यूनिवर्सिटी से लेके ये सब, आज अगर स्टेडियम है तो कांग्रेस की देन है, आज अगर एयरपोर्ट है तो कांग्रेस की देन है, अगर एसएन हॉस्पिटल है तो कांग्रेस की देन है, अगर आज वैक्सीन जिस लैब में बनी वो कांग्रेस की देन है। और आगरा की जनता चाहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बने, आगरा की जनता चाहती है बैराज बने, आगरा की जनता चाहती है खंडपीठ की स्थापना हो। आगरा की जनता ये नहीं चाहती है। कांग्रेस क्या चाहती है? आगरा की जनता तो बहुत कुछ चाहती है। कांग्रेस पार्टी विकास चाहती है, अच्छी शिक्षा चाहती है और अच्छा स्वास्थ्य चाहती है। किससे? कांग्रेस की यही देना चाहती है आम आदमी को, और इसी मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। आगरा में इनर रिंग रोड समाजवादी पार्टी की देन है।
यातायात व्यवस्था यहाँ चरमराई हुई थी। इनर रिंग रोड देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। मेट्रो की जो कार्य योजना है वो समाजवादी पार्टी की देन है। और आप सुन लीजिएगा, जो गंगा जल प्रोजेक्ट है वो आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में पास किया गया। सबसे पहले उस योजना को पार्टी ने गंगा जल लेके आई, गंगा जल समाजवादी पार्टी ने दिया। बात पूरी होने दे, बात पूरी होने दे। गंगा जल ये सर पे रख के लाए थे। और सबको लेके आई गंगा जल की जो रिपोर्ट, गंगा जल का जो प्रोजेक्ट है, राजबब्बर लेके आए थे। ताल झाड़ परियोजना का जो प्रोजेक्ट है वो आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार में बना। गंगा जल को आपने देखा आज बब्बर लेके आए, ये लेके आए, आप भी कह रहे हैं आप लेकर आए। मुझे आप एक बात बता दीजिए, इनके पास कौन सा है, कौन से मुद्दे हैं इनके पास में? आज आगरा के अंदर जो भी मुद्दे हैं पूरे खत्म हो चुके हैं। घर घर भारतीय जनता पार्टी ने गंगा जल पहुंचाने का काम किया है। घर पे आपने सड़कों पर देख लीजिए, सड़कों पर जिस तरह से जाल फैला हुआ है, आप पूरा आगरा आपको दिखाई देती है कि आगरा की जो स्मार्ट सिटी है उस सिटी के नाम पर पूरी बनी हुई है। चारों तरफ से कहीं पर भी आगरा के अंदर एयरपोर्ट चालू कराया। दूसरा पासपोर्ट का गेट, अरे जहाँ पर हर जगह कहाँ है एयरपोर्ट? सब पूछ रहे हैं कहाँ है? नहीं एयरपोर्ट, मुझे एक बात आइए, जो एयरपोर्ट है जो जहाँ पर चलने लगी है एयरपोर्ट चलने लगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात थी, जिसे ले जाके वहीं जेवर की तरफ भारतीय जनता पार्टी ले गई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका आगरा की जनता को कोई लाभ नहीं है। अच्छा किया इनने आगरा के विकास के नाम पे क्या जॉन्स मिल जो जीवनी मंडी पे जॉन्स मिल तो बहुत पहले से बिका हुआ था। ये तो कब्जा मुक्त कराया है योगी जी के शासनकाल में। जॉन्स मिल के पोल खोल के कब्जा मुक्त कराया है। और देखिए अभी तक लोग कह रहे थे, सुनिए, कि यूपी में अपराध बढ़ गया। नहीं, यूपी से संगठित अपराध बिल्कुल खत्म हो गया। जो अपराधी पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, अब उनका स्थानांतरण हो गया, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। अब अपराध का रूप बदल गया है। पहले अपराध खुलेआम हर जगह हो रहा था, अब अपराध इनके मंत्री और विधायक कर रहे हैं पूरी तरीके से। जेवर एयरपोर्ट की यदि मैं बात करूं आपसे, तो जेवर एयरपोर्ट की जो आधारशिला रखी गई वो माननीय बहन जी द्वारा ही ये सोच का परिणाम है। और इस सोच के तहत आपको मैं बता दूं कि ना ये एक्सप्रेस हाईवे बनता, माननीय बहन जी ने सरकार जो एक्सप्रेस हाईवे बनाया है उसमें सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। 1 रुपया सरकार का खर्च नहीं हुआ था। ये सब माननीय बहन जी की सोच का परिणाम है। अब जातिवाद की बात कौन कर रहा है? जातपात की कोई बात नहीं करते, केवल हिंदू धर्म जो 85% लोग हैं उनकी आस्थाओं को लोग जो खेड़वाल करते हैं वो लोग भड़काने का काम करते हैं। हम लोग जो 85% हिंदू हैं उन हिंदुओं को हम देश के अंदर उनके स्वाभिमान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो 500 वर्षों से जो 4 लाख हिंदू शहीद हो चुके, उन शहीदों की उनको मुक्ति कराया है। भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण कराया है। हमने धारा 370 लाई है। सभी विपक्षी दल तो कहते हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, आप लोग क्या करा रहे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा था तो 500 साल पहले क्यों नहीं हो गया? पक्ष का एक सवाल है, राम के नाम पर फिर जा रहे हैं आप लोग। नहीं, राम का नाम नहीं है, राम का आस्था का केंद्र है। ये 85% लोगों की आस्था का केंद्र है। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे मिलके बना है। और कानून जो है वो संविधान से चलता है। संविधान की मूल आत्मा धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता को तार कौन लोग करते हैं ये आपको पता? तो आपके एक विधायक कहते हैं हिंदू गर्दी, ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं? अगर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए तो आपके विधायक मानसिक रूप से विक्षिप्त क्या होगा? हो गया होगा मानसिक रूप से विक्षिप्त। अभी भाई साहब कह रहे थे कि मंदिर हमने बनवाया। ये बताइए हमें क्या चाहिए? हमें रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए। हमें ये लोग है ना वोट के समय तो है नहीं बड़े बड़े बातें करते हैं, मगर फिर जब वोट इनको मिल जाता है उसके बाद ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। इन्होंने शिक्षा और चिकित्सा दोनों महंगी कर दी भाजपा ने। इससे बोखला चुकी है भाजपा पूरी तरीके से। रोजगार और स्वास्थ्य, भारतीय जनता पार्टी केवल विकास के आधार पर चुनाव लड़ रही है, न कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर। और हिंदुओं की आस्थाओं का केंद्र है, उस आस्थाओं के केंद्र को कभी छोड़ नहीं सकती। जहां अभी हमारी डिबेट है, बातचीत हो रही है, इसके जस्ट पीछे आगरा विश्वविद्यालय है। बीजेपी सरकार ये कहती है कि हम रोजगार देने का कार्य करते हैं। 160 कर्मचारियों को आगरा विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया।
एक भी कर्मचारी ने, ना बीसी ने, ना रजिस्ट्रार ने जवाब दे दीजिए। ना ही किसी व्यक्ति ने कोई जवाब। भारतीय जनता पार्टी से पहले जो यूनिवर्सिटियां थी ये दलाली का अड्डा बनी हुई थी और जिस तरह के लोग जो दलाली का अड्डा करते थे, मगर आज भारतीय जनता पार्टी ने वहां सुधारने का काम किया है। आज जो बच्चा पढ़कर आता है और पढ़ने के बाद में वो नंबर पाता है और नंबर पाने के बाद में उसका विकास होता है। 500 साल पुराना भगवान श्री राम का मंदिर हम लोगों ने किया है। इससे पहले भी सरकारें रही, आप मुझे बताइए, इससे पहले भी सरकारें रही, उन सरकारें कभी रही हो तो बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि आगरा में कई मांग है, उसमें सबसे प्रमुख आगरा में हाई कोर्ट की एक बेंच चुना, पानी की समस्या यहाँ है। हालांकि यह देखना है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या 9 की 9 सीटों पर बीजेपी रिपीट करती है या फिर दूसरी पार्टियां सेधमारी करती है, यह 10 मार्च को पता चलेगा। वोट की चोट में आज के लिए बस इतना ही।